नेक्स्ट एंगल है हमारे पास राइट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा है? राइट एंगल। द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। वो एंगल जिसकी मैयर यानी जिसको हम बनाएं और जब हम उसको नापें, उसकी पैमाइश करें, वो कितना हो, 90 डिग्री हो उसकी मैयर, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? राइट एंगल। अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर इस वाले एक्यूट एंगल में कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट और उससे हम सीधी लाइन जो है वो सीधी ऊपर ले जाते हैं, तो हम कहते हैं ये कौन सा एंगल बन गया? ये लाइन जो स्ट्रेट हमने इस पॉइंट से यहाँ ऊपर की तरफ लेकर गए हैं, ये हमारा 90 का एंगल बना रही है ये वाली लाइन। तो इसमें भी हमने यही राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखें, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से मैंने इसे ए कह दिया है, ये बी, और इससे मैंने जो एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये स्ट्रेट लाइन ने कौन सा एंगल बना दिया है? 90 का। यानी यहाँ जो एंगल बना है वो हमारे पास है 90 डिग्री का। तो एंगल किस पर बना है? किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर हमने बनाया है बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर हमारे पास कौन सा एंगल बन गया है? ये स्ट्रेट लाइन लगाने से अब दो रेस जो मिलकर दो रेस मिलने से एक एंगल जो बना है, वो एंगल कौन सा बना है? 90 का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और जब भी हम किसी एंगल में ये स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो वो एंगल किसका होता है? 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। ए बी सी, बी पर हमारे पास एंगल हमने बनाया है। नेक्स्ट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, और अब है ऑब्ट्यूस एंगल। इसकी क्या डेफिनेशन है? द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी वो एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो वो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब उसी तरह हम एक रे जो है वो एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ए बी, से मैंने इसका नेम दे दिया है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम ये ए पॉइंट से या किसी ई बी पॉइंट से भी अगर हम ड्रॉ करें तो कोई सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये मेरे पास कौन सा एंगल बन रहा है? बी पॉइंट पर हम सीधी लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसी तरह मैंने ए पॉइंट पर रखकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो ये हमारे पास राइट एंगल बन गया है। कौन सा? 90 का। 90 के एंगल को हम कौन सा कहते हैं? राइट एंगल। तो ये चीज़ जो है वो 90 का एंगल है। ये जो मैंने लाइन डॉटेड फॉर्म में शो की है ये 90 का एंगल को शो कर रही है। अब एंगल जो हमने बनाया है, जो एक्चुअल एंगल है जिसकी लाइन मैंने बिल्कुल क्लियर ड्रॉ की हुई है, वो हमारे पास कितना है? 90 से ग्रेटर। देखिए 90 का एंगल ये जा रहा है और ये वाला जो हमने एक्चुअली लाइन ड्रॉ की है वो कहाँ है? 90 से बाहर है, 90 से ग्रेटर है। तो अब हमने कौन सा एंगल बना दिया है? ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि है 90 से ग्रेटर। फॉर एग्जांपल ये है 120 डिग्री। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये मैंने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। और 120 डिग्री का कैसे है? ये 90 की लाइन जा रही है, इससे एंगल बड़ा हो गया, इससे बाहर चला गया है, तो ये हमारे पास 90 कितने का हो गया? 120 डिग्री का एंगल, और 90 से ग्रेटर है तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। अब है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल पहले है एक्यूट जो 90 से स्मॉलर होता है, छोटा होता है 90 डिग्री से। फिर है राइट एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। फिर हमने पढ़ा है ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 180 डिग्री से क्या होता है? स्मॉलर होता है, छोटा होता है। अब हमने पढ़ना है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? एन एंगल फॉर्म्ड बाय टू एडजेसेंट राइट एंगल्स इज अ स्ट्रेट एंगल। एन एंगल वो एंगल फॉर्म्ड जो बनता है बाय टू एडजेसेंट राइट एंगल्स, दो राइट एंगल्स, एडजेसेंट कहते हैं वो एंगल्स जो बिल्कुल एक कॉमन पॉइंट से एक कॉमन आर्म से बन रहे होते हैं। एडजेसेंट कहते हैं उस एंगल्स को जो दो एंगल्स हों लेकिन वो किसी एक कॉमन आर्म से दोनों एंगल्स बन रहे हों। तो
दो एडजेसेंट राइट एंगल्स मिलकर हमारे पास कौन सा स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। और स्ट्रेट एंगल को हम कहते हैं वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, बाय टू एडजेसेंट राइट एंगल। राइट एंगल 90 का होता है तो टू एडजेसेंट राइट एंगल्स मिलेंगे, यानी 90 के दो एंगल्स मिलकर 180 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, जो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की है और मैंने इसे बी और सी का नेम दे दिया है, और यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो हमें प्रेजेंट कर रही है किसको, हमें बता रही है 90 डिग्री के एंगल को। फिर ये जो लाइन ड्रॉ की है इसी के साथ मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, इसे ए का नाम दे देती हूँ। तो ये यहाँ से ए बी डी जो बना है ये हमारे पास कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल। और अगर इस पॉइंट से बात करें तो यहाँ पर भी बी पर एंगल है, वो कितना यहाँ पर बना है 90 डिग्री का, वो कौन सा है, बी सी डी। एंगल दोनों बी पॉइंट पर बन रहे हैं 90 डिग्री के। लेकिन इसमें ये जो है ना, ये स्ट्रेट एंगल, ये क्या है, एक कॉमन आर्म है, जो जिससे ये कॉमन आर्म मिलकर दो एंगल बना रहा है, एक ये वाला एंगल बना रहा है और एक ये वाला एंगल बना रहा है। तो ये दोनों 90 के जब एंगल मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का हमारा एक एंगल बन जाएगा। एडजेसेंट एंगल उन एंगल्स को कहते हैं जो एक कॉमन आर्म से बन रहे हो। अब ये 90 के दो एंगल्स मिले, ये मैंने 90 की एक लाइन लगाई है, एक ये एंगल बन गया और दूसरी साइड पर ये। तो एडजेसेंट कैसे हो गए कि ये एक कॉमन आर्म जा रहा था, एक कॉमन पॉइंट जा रहा था, और इनका जो वर्टेक्स है वो भी क्या है, वर्टेक्स कहते हैं। अब मैं इस पॉइंट को शो करती हूँ तो ये चीज़ है वर्टेक्स, और इसको बनाते हैं तो ये एंड पॉइंट जो होता है ना, इसे वर्टेक्स कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनका वर्टेक्स सेम होता है और एक कॉमन आर्म जा रहा होता है। तो दो 90 के एडजेसेंट एंगल मिलेंगे, राइट एंगल मिलेंगे, तो वो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है।